दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पी में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इस मिनी एम्पलीफायर के बारे में है। आज हम ये एक मिनी एम्पलीफायर बनाएंगे जो इस सर्किट से हम बनाएंगे। ये TPA का सर्किट है। आज हम इससे एक स्टीरियो एम्पलीफायर बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए हमें जिन जिन सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता चलूँ। एक तो हमारे पास ये मॉड्यूल है और एक ये हमारे पास स्विच हो गया। उसके बाद ये रेगुलेटर 7805 जिससे हम ये अपनी MP3 ऑन करेंगे। ये एक ब्लूटूथ MP3 है। और उसके बाद ये बॉडी, और मैंने इसके पीछे आउटपुट स्पीकर्स के आउटपुट के लिए लगाए हुए हैं जहाँ से हम आउटपुट लेंगे स्पीकर्स की। तो चलें फिर दोस्तों, इसको जल्दी से असेंबल कर लेते हैं और अब आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने इस रेगुलेटर को अपनी MP3 के अंदर लगा लेंगे, क्योंकि इससे 5 वोल्ट चाहिए होते हैं तो हमने इसे 5 वोल्ट ही देने हैं। तो इसके कनेक्शन जो इस साइड वाला पॉइंट है ये हमारा माइनस का है और जो साथ वाला पॉइंट है वो हमारा प्लस का है। तो इस रेगुलेटर को हमने इस तरीके से लगाना है कि इसका प्लस और माइनस इसके साथ अटैच हो जाए। तो रेगुलेटर की जो एंड वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव है और जो दरमियान वाला पॉइंट है वो नेगेटिव है। ये आउटपुट के पॉजिटिव और नेगेटिव है जो हमें 5 वोल्ट में मिलेंगे। और उसके बाद इनपुट हमने पहले वाले पॉइंट पे देनी है पॉजिटिव, और नेगेटिव कॉमन होती है तो नेगेटिव भी यही देनी है। तो चलिए अब जल्दी से मैं इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये हमें किस तरह से लगाना है। तो मैं जल्दी से इसे लगा के अब आपको दिखाता हूँ। वेल जी, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने रेगुलेटर को इसके अंदर लगा लिया है कुछ इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर इसकी इनपुट देंगे जो हमारे पास 12 वोल्ट है वो इनपुट देंगे, और दरमियाने वाले पॉइंट पे हम इसकी इनपुट की माइनस देंगे। तो अब जल्दी से वो भी देके अब हम अपनी MP3 इसके अंदर फिट कर देंगे। वेल जी, तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ रेगुलेटर लगा दिया है और ये 2 वायर हैं। तो ये वायर्स कनेक्ट करने के बाद अब हम सर्किट की तरफ आते हैं, अपने मॉड्यूल की तरफ। तो मॉड्यूल की भी आपको कुछ बताता चलूँ। ये जो 3 पॉइंट हैं यहाँ पर जो MP3 से आउट होगी, जो आउटपुट हमें मिलेगी MP3 से, वो हमने 3 पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट करने हैं। दरमियान वाली ग्राउंड है और साथ में लेफ़्ट राइट। और यहाँ पर हमने पावर देनी है। ये 24 वोल्ट तक ऑन हो सकता है। और उसके बाद ये 2 स्पीकर्स के आ गई लेफ़्ट और राइट। तो अब जल्दी से हम इसकी वायरिंग करते हैं और अब आपको दिखाते हैं। वेल जी दोस्तों, अब हमने अपनी MP3 इसके अंदर फिट कर ली है और अब हम अपने सर्किट को अंदर लगाएंगे और इसके सब्स कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम सर्किट को यहाँ पर चिपका लेंगे अपनी ग्लू गन से और फिर अब आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हमने इसको अंदर से चिपका लिया है और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम इसकी जो स्पीकर्स हैं उनके साथ हम इसको कनेक्ट करें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी स्पीकर्स की वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब हम जो आउटपुट है MP3 की वो इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसके साथ पावर लगाएंगे। तो जल्दी से मैं ये भी कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ और अब आपको दिखाता हूँ। वेल जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी आउटपुट भी लगा दी है यहाँ पर जो इनपुट देनी थी इस मॉड्यूल को। तो अब बारी आती है इसके फाइनल कनेक्शन की। तो ये हमारे पास स्विच है, तो अब हम स्विच इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसकी प्लस और माइनस लगा के इसे ऑन कर लेंगे। तो स्विच मैंने फिट कर दिया। तो अब इसकी मेन पावर इसे दे के ऑन करते हैं। तो मेन पावर यहाँ पर इसकी प्लस और माइनस देंगे और यही प्लस माइनस इसके साथ भी कनेक्ट करेंगे। तो अब मैं
जल्दी से अब इसके कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। वेल जी दोस्तों, अब देख सकते हैं कि मेरे पास 2 वायर्स हैं, एक प्लस और एक माइनस। वेल जी तो दोस्तों, अब हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे पास इसकी प्लस और माइनस आ चुके हैं जो हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करनी है, और ये हमने स्विच भी लगा दिया है इसके साथ, और इसके भी कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब हम इसे जल्दी से बंद कर देते हैं और बंद करके इसे ऑन करके चेक करते हैं क्या है कि हमारा ये सर्किट चलता भी है या नहीं। वेल जी दोस्तों, अब हमने इसको फुली बंद कर दिया है। तो अब इसके साथ स्पीकर कनेक्ट करने हैं। हमने इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं। ये स्पीकर्स की वायर भी हमने लगा दी है, और साथ में हमने इसकी बैटरी भी कनेक्ट कर दी है जो 12 वोल्ट की है। और उसके बाद हम इसकी पावर ऑन करते हैं, और अब आपको दिखाते हैं क्या है कि चलता भी है या नहीं। तो पावर ऑन करते ही हमारा ये ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। तो अब हम अपने ब्लूटूथ से, तो दोस्तों ये हमारा कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ से। अब हम कोई ऑडियो प्ले करके आपको चेक कराते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।